महाभाग नृग के पुत्र भगवद अंश स्वरूप सुचंद जी थे। ये परम सुंदर चक्रवर्ती सम्राट और भगवान का विशेष अंश इनमें प्रकाशित हुआ है। अर्यमा पितरों की 3 मानसी कन्या उत्पन्न हुई थी। तीनों परम सुंदरी और महान सामर्थ्य से युक्त। कलावती, रत्नमाला, मैना। पितर ने स्वेच्छा से कलावती जी का श्री हरि के अंशभूत महान सौंदर्य और वैभव से युक्त चक्रवर्ती सम्राट सुचंद के हाथ में दिया और मैना रत्नमाला को विदेहराज जनक के हाथ में और मेनका को हिमालय के हाथ में अर्पित किया। रत्नमाला जो जनक जी की भार्या थी, उनसे श्री सीता जी, मेनका से पार्वती जी, कलावती और सुचंद, ये दोनों तपस्या के लिए नैमिषारण्य में गोमती नदी में स्नान करना, जल में खड़े होकर मंत्र जपना और एकांत नैमिषारण्य वन में भगवान की विशुद्ध आराधना। भगवान प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को आदेश किया, जाओ इनकी कामना की पूर्ति के लिए इनको वरदान दो। देवताओं के 12,000 वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी आए और उनका श्री भगवान ने आदेश किया है, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। पर इनके शरीर में दीमक चढ़ चुकी थी, शरीर ही नहीं रह गया था, दीमक का पिंड मात्र था दोनों के। इतना भारी तप किया सुचंद और कलावती जी ने। ब्रह्मा जी ने दिव्य कमंडल का जल डाला तो वो दिव्य तनुधारी दोनों उस दीमक से बाहर निकले। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें जो इच्छा हो सो मांगो। सुचंद जी ने कहा, मुझे अब संसार की कोई इच्छा नहीं रह गई, बस मुझे ब्रह्मबोध हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए। जो ही ये राधा की बात सुनी सुचंद की, तो साध्वी रानी कलावती जी के मन में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, मेरे अंदर इच्छा थी कि मैं सर्वश्रेष्ठ एक सुंदर कन्या प्राप्त करूं जो भगवदानंद प्रदान करने वाली हो। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। और मेरे पति ने मोक्ष मांगा और मैं सहधर्मिणी हूं, जहां पति वहीं मेरी स्थिति, मैं मुक्त नहीं होना चाहती। यदि मेरे पति देव को आप मोक्ष देते हैं और मेरी गति मोक्ष की होती है तो मैं अभी आपको श्राप दे दूंगी। आप इस बात को समझ लीजिए और मेरा श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। कलावती जी ने कहा। पतिरेव ही नारीणाम दैवतम परमम स्मृतम यदि मोक्ष मसौ याति तदा में का गतिर्भवेत एवं बिना न जीवाम यदि मोक्षम प्रदास्यसि तो तुभ्यम शापम प्रदास्यामि पति विक्षेप विह्वला। मैं आपको शाप दूंगा अगर हमारे पति को मोक्ष पदवी दी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी मैं भयभीत हो चुका हूं, तुम जो चाहती हो वही मैं देने आया हूं। जैसे आपका शाप कभी विफल नहीं होता, ऐसे मेरा वरदान भी विफल नहीं होगा। इसलिए तुम अभी दिव्य लोकों के सुख भोगो और कालांतर में पृथ्वी पर
श्री यमुना जी के पावन समीप में ब्रज 84 कोष बरसाने में आपके पति का जन्म होगा, जो वृषभानु कहे जाएंगे, और आप कीर्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे, और आप जो मन में चाहे वैसी ही कन्या आपको प्राप्त होगी। तुम दोनों के यहां परिपूर्णतम भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण की साक्षात हृदय स्वरूपा, आह्लाद स्वरूपा, प्रेम स्वरूपा उनकी प्रिया प्रकट होंगी, जिनका नाम श्री राधा होगा। और जब तुम राधा जी की दर्शन, सेवा, सुख, फिर तुम्हारे अंदर मोक्ष अभिलाषा भी नहीं रह जाएगी। वृषभानु जी के रूप में जब तुम जन्मोगे राधा किशोर, तो मोक्ष अभिलाषा भी नहीं रह जाएगी। ब्रह्मा जी दिव्य अमोघ वर दे करके अंतर्ध्यान हो गए। कलावती जी ही कीर्ति दा के रूप में, और सुचंद जी ही वृषभानु के रूप में। कलावती जी गर्ग संहिता के अनुसार राजा भैलंद के यज्ञ कुंड में प्रकट हुई, कन्नौज में, कान्यकुंज देश कन्नौज। उस दिव्य कन्या को संपूर्ण पूर्वजन्म की बातें आती। इधर वृषभानुपुर में, बरसाने में, सुरभानु के घर सुचंद का जन्म हुआ।